लाइन की फिजिक्स बल और गति आप रिवीजन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट है आपका बल। बल को डिनोट किया जाता है F से। बल का बेस क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित किया जाता है। हम आपको अगर पुश करेंगे तब आप पीछे की ओर जाएंगे। अगर हमारा बल कम लगेगा आप पर तो आप मुझे पीछे की ओर धक्का दे देंगे, आप जो है पीछे नहीं जाएंगे। तो बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित किया जाता है। इसे F से डिनोट किया जाता है। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। यह सारी मात्रा इसका द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और त्वरण का मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। तो बल का मात्रा का आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। यूनिट निकाली कैसे जाती है? मास kg। एक्सलेशन का डिनोट क्या होता है? A। मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। दोनों सभी हो गए या इसी को न्यूटन कहते हैं। ठीक। फिर एक न्यूटन बल क्या होता है? एक किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगे, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर जब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण लगता है तो उस पिंड पर लगा बल क्या कहलाता है? 1 न्यूटन बल कहलाता है। 1 न्यूटन फोर्सेस डिफिनेशन। अब आ जाता है आपका बल के प्रकार। पहला प्रकार है संतुलित बल। जब किसी पिंड पर एक साथ कई बल कार्य करें और वह उनकी क्या है? जब किसी पिंड पर एक साथ कई बल लगते हैं और उनका परिणामी 0 तो उसे संतुलित बल कहते हैं। जैसे रस्सा कसी का खेल होता है। रस्सा कसी के खेल में 2 टीमें आगे होती हैं। समझो अगर दोनों एक दूसरे को खींच ना पाए, उनका परिणामी 0 तो उसे कहते हैं आप संतुलित बल। दूसरा नंबर है असंतुलित बल। जब किसी पिंड पर 2 बल इस प्रकार से कार्यरत हो कि उनका परिणामी 0 न हो तो उसे कहते हैं असंतुलित बल। दोनों में डिफरेंस है। बल आपका जो है, एक आपका सदिश राशि है, तो राशि भी वेक्टर्स में भी आ जाता है। अब आ जाता है न्यूटन का गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम। के लगा है अर्थात कई है। पहला क्या है? प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो या गतीय अवस्था में हो तो वह उसी अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित करके उसकी स्थिति में परिवर्तन न करे। सपोज दैट ये चाक है, ये रखी हुई है विराम अवस्था, हम इसको उठाएंगे तो इसकी स्थिति में परिवर्तन होगा। गाड़ी आप चला रहे हैं,
आप ब्रेक नहीं लगाएंगे या आप उसका गियर नहीं बदलेंगे तो वह उसी स्पीड से आगे चलती रहेगी। ब्रेक लगाएंगे, रुक जाएंगे, उसकी गति में क्या किया आपने, परिवर्तन किया, बाह्य स्थिति, ब्रेक लगाया तो विरामावस्था। अब देखिए इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जड़त्व मतलब किसी पिंड द्वारा, इनर्शिया बोलते हैं तुम्हारे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जड़त्व किसी पिंड द्वारा अपनी विरामा या गति अवस्था को बनाए रखना जड़त्व होता है। जड़त्व दो प्रकार का होता है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम जड़त्व क्या होता है, किसी पिंड द्वारा अपनी विरामा अवस्था को बनाए रखना विराम का जड़त्व कहलाता है। किसी पिंड द्वारा अपनी गत्य अवस्था को बनाए रखना गति का जड़त्व कहलाता है। इस पर उदाहरण ये है, बंदूक से गोली मारने पर कांच में छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर जो कांच है वो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसमें काफी दूर तक छिटक जाता है। क्यों? इसका कारण है बंदूक की गोली का वेग अधिक होने के कारण केवल कांच का वही भाग संपर्क में गोली के जो आता है वही गति अवस्था में आ पाता है, बाकी सब भाग विरामावस्था में बना रहता है, जिसके कारण जब तक वो गति अवस्था में आए अन्य भाग, तब तक गोली क्या है बाहर चली जाती है, गोल छेद करती है। इसके विपरीत पत्थर मारने पर पत्थर का वेग कम होने से जब वह शीशे पे टकराता है तो काफी भाग उसका गति अवस्था में आ जाता है, जिसके कारण शीशा छिटक जाता है। यही चीज है, पेड़ को जोर से हिलाने से फल क्यों नीचे गिर जाते हैं, इसका यही पहला नियम लगता है। पेड़ को जब जोर से हिलाया जाता है तो उसकी टहनियाँ गति अवस्था में आ जाती हैं और फल जो स्थिर अवस्था में रहता है वो भी गति अवस्था में आ जाता है। पेड़ को जोर से हिलाने से टहनियाँ गतिशील हो जाती हैं और फल विरामावस्था में बना रहता है। एकाएक स्थिति परिवर्तित होने से, विराम से वह गति में आ जाने से टूट कर क्या होता है, अलग हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जमीन पर गिर जाता है। यही हाल आपका है, आप बस में या ट्रेन में बैठते हैं, बस के चलने पर आप जो है पीछे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि आपके शरीर का निचला हिस्सा गाड़ी के साथ साथ गति अवस्था में आ जाता है, ऊपरी भाग विरामावस्था में रहता है, जिसके कारण आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। इसके विपरीत ब्रेक लगाने पर, एकाएक बस में ब्रेक लगाने पर आप आगे की ओर क्यों गिरते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का निचला हिस्सा ब्रेक लगते ही गाड़ी के साथ रुक जाता है और ऊपरी भाग विरामा होने से, अवस्था में होने से विपरीत दिशा, ब्रेक लगा तो आपको रोका, विपरीत माने आप आगे की ओर गिर जाते हैं। तो ये आपका प्रथम नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, किसी पिंड पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के अनुपाती है। तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, हम भी लोग इस सिद्धांत पे। तीसरा नियम क्या है, प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, रॉकेट है, जब रॉकेट छोड़ा जाता है तो उससे नीचे गैस निकलती है, जितनी तीव्र गति से गैस नीचे जाती है उतनी तीव्र गति से रॉकेट ऊपर जाती है। हम लोग चलते हैं जमीन पर, पृथ्वी को जितना बल लगाकर हम पीछे की ओर धकेलते हैं उतनी तीव्र गति से आगे चलते हैं। हर एक चीज, कुएं से बाल्टी खींचते समय रस्सी के टूट जाने पर व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है, क्यों? क्योंकि जब बाल्टी को हम खींचते हैं रस्सी के द्वारा तो जितना बल लगाकर हम बाल्टी को ऊपर की ओर खींचते हैं उतना ही विपरीत बल बाल्टी जो है नीचे की ओर लगाती है। एकाएक रस्सी टूट जाने पर प्रतिक्रिया बल 0 हो जाता है और हम पीछे की ओर गिर जाते हैं।
यही कारण है। इसी तरह बंदूक से गोली मारने पर बंदूक पीछे की ओर झटका मारती है। इसका कारण है जब बंदूक से गोली जितने वेग से आगे की ओर जाती है उतने विपरीत बल से बंदूक पीछे की ओर मनुष्य के हाथ में झटका मारता है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अब आ जाता है आपका संवेग। ये न्यूटन के तीनों नियम थे, वे एग्जाम्पल आपको हमने समझा दिया। क्या चल रहा है? अब आ जाता है आपका संवेग। संवेग जिसको P से डिनोट किया जाता है। संवेग किसी पिंड का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के क्या होता है? बराबर। किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। डिफिनेशन बनाई जाती है। मात्रक या साइन मात्रक यूनिट में साइन यूनिट क्या होगी? मास का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हो जाए। ठीक, फिर आगे क्या होता है? यदि किसी पिंड पर कोई बल बहुत कम समय तक काम करे, यदि किसी पिंड पर कोई बल बहुत कम समय तक कार्य करे तो बल और समांतराल का गुणनफल, बल और समांतराल का गुणनफल आवेग कहलाता है। इनका दोनों का गुणा जो करेंगे वो आपका पहला मात्रा क्या बनेगा? बल का मात्रक न्यूटन और इसका मात्रक सेकंड, तो न्यूटन सेकंड आपकी यूनिट हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए न्यूटन में इतना टॉपिक आपका हो गया। संवेग संरक्षण का नियम आपका बचेगा, उसके बाद न्यूमेरिकल बचेगा। जो दिक्कतें होंगी उसको बताइएगा। क्या इम्पल्स